हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस एग्ज़ाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में होती है 0.02% और एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%। कोवलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है दो एटम्स के बीच, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कुछ कंपाउंड्स के यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड का 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है, 391 बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लोरोफॉर्म का 209 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है और 334 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। मीथेन का 90 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट और 111 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। दो हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड और दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच होता है डबल बॉन्ड और दो नाइट्रोजन एटम के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तीन होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्यूलरेन। डायमंड का स्ट्रक्चर रिजिड 3 डायमेंशनल होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल अरे की फॉर्म में होता है और फ्यूलरेन का फुटबॉल लाइक जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर होता है। कैटिनेशन कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है आपस में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के, जैसे मीथेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C6H12 एंड हेक्सेन C6H14। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इसको प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक ढोलर ने 1828 में। अमोनियम साइनेट से इसको प्रिपेयर किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एल्केन्स ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कार्बन की प्रॉपर्टी को डिटर्मिन करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे हेटेरो एटम्स दिए हैं। हेलो मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, एल्केन्स के साथ जब अटैच होते हैं तो इनका नेम भी चेंज हो जाता है और प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन वाले हैं आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनमें OH अटैच होता है वो अल्कोहल होते हैं, जिनमें CHO होता है वो एल्डिहाइड होते हैं। CO वाला आपका कीटोन होता है और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और एल्कीन्स का CnH2n। एल्काइंस का है CnH2n-2। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस और CNG होता है मीथेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन चेन में अटैच होता है। यहाँ पे आपको बताया है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एल्केन्स अगर अटैच होते हैं कार्बन चेन से तो प्रीफिक्स में क्लोरो, ब्रोमो, जो आपका हेलोजन अटैच हो रहा है ये उस पर डिपेंड कर। जैसे क्लोरीन जब अटैच किया तो क्लोरो प्रोपेन बन गया। एल्कोहल जब अटैच होता है तो सुफिक्स में OL लगता है। एल्डिहाइड जब अटैच होता है कार्बन चेन में तब सुफिक्स हम AL यूज़ करते हैं। जैसे एल्कोहल अटैच होने पर प्रोपेन चेन में ये प्रोपेनोल हो गया और प्रोपेन चेन में जब हमारा एल्डिहाइड अटैच होता है वो प्रोपेनॉल बन गया। और अगर कीटोन अटैच होता है तो वो प्रोपेनोन बन गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब अटैच होता है तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। एल्कीन्स अगर होती है हमारी डबल बॉन्ड जिसमें होता है कार्बन चेन में, उसमें सुफिक्स इन ऐड होता है। जैसे यहाँ प्रोपेन में डबल बॉन्ड अगर कहीं है प्रोपेन चेन में तो ये प्रोपेन बन जाता है। एल्काइंस इसमें सुफिक्स आइन यूज़ होता है। अगर कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ आइन सुफिक्स यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे एटम को जो है ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं।
जैसे एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो प्योर इथेनॉल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एसिटिक एसिड जो है केमिकली होता है इथेनोइक एसिड। और विनेगर 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है प्योर फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड। और एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बनाता है, वो प्रोसेस होती है एस्टेरिफिकेशन। सोप जो है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और डिटर्जेंट्स आपके अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे आज के हमारे नोट्स चैप्टर 4 के। आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे और यूज़फुल लगे होंगे। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।